नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपको देने जा रहे हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जिसके अध्यक्ष हैं और बहुजन समाज पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन होने के जो कदम बढ़ाए गए थे वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। सूचना मिली है कि इस गठबंधन में श्री असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, वो भी शामिल हैं। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी, भागीदारी संकल्प मोर्चा के माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर के साथ 8 पार्टियां और AIMIM के मिल जाने से इस गठबंधन का अगर हो जाता है और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर चुनाव में ये एक साथ भाग लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में होने वाले चुनाव में यह गठबंधन भारी बहुमत से सीटें जीत सकता है और भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है। इसका बता दें कि इसका प्रयोग बिहार के चुनाव में हो चुका है। आपको याद होगा कि वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी, AIMIM और ये जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है जिसमें ओम प्रकाश राजभर की, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी और तमाम इस तरह से 8 दल शामिल हैं। तीनों का समझौता वहाँ था और बिहार के भी 1-2 लोकल पार्टियाँ उस समझौते में थी जिसमें काफ़ी अच्छे परिणाम निकले और उसके बाद इनका उत्साह बढ़ा है कि इसी तर्ज पे जो वहाँ प्रयोग सफल हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा जाए जिससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाकर एक ऐसा गठबंधन बनाया जाए जो एक तरह से बहुजनों का हो। और आप अगर देखें तो ये जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है, इनके जो दल के नेता हैं, चाहे श्रीमती कृष्णा पटेल हों, उनके हस्बैंड डॉक्टर सोनीलाल पटेल बसपा से ही निकल के आए थे, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बहुजन समाज पार्टी से ही निकल के आए हैं, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी बहुजन समाज पार्टी से ही निकल के आए हैं। इस तरह से और जो छोटे छोटे दलों के अध्यक्ष हैं कहीं न कहीं कभी न कभी वो BSP से रिलेटेड रहे हैं। तो इस तरह से इनके यहाँ विचारधारा का कोई क्लैश नहीं है। हाँ, सीटों का कुछ हो सकता है, तो ये सीधा सब मानने को तैयार हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी या जिसकी जितनी ताकत वो उतनी सीटें बांट ले आपस में, तो इसमें कोई झगड़ा या किसी प्रकार का टसल का अंदेशा नहीं है। और असदुद्दीन ओवैसी, ये समाजवादी पार्टी इनसे बहुत चिढ़ती है क्योंकि माइनॉरिटी में इनका असर है और माइनॉरिटी अगर खसक के इनके पास चली गई तो समाजवादी पार्टी को यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ओवैसी जो 5 सीटें बिहार में जीते और कहीं कहीं उपस्थिति अपनी दर्ज करा दे रहे हैं, तो ये इसमें कहीं दो राय नहीं है कि इस देश के अंदर ओवैसी आज के डेट में राजनीतिक नेता के रूप में माइनॉरिटी के बहुत तेज़ी से वो उभरे हैं और ऐसे चलते चलते एक समय आएगा कि इनकी भी मजबूत पकड़ हर प्रदेश में हो जाएगी और ये मान्यता प्राप्त दल हो जाएंगे। अगर इनका साथ मिल जाए तो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक अगर ये आपस में मिलते हैं तो एक बहुत मोटा, बहुत बड़ा हिसाब वोट बैंक हो जाएगा और इनका वोट अगर एक साथ पोलराइज हो गया तो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और जैसा आपने देखा है और जानते हैं कि जब सरकारें गिरने को होती हैं, उनका कार्यकाल समाप्त होने को होता है तो भगदड़ मचती है दलों में। तो आप निश्चित माने कि इतना बड़ा बहुमत BJP को आपने पिछली बार दे दिया था कि वहाँ असंतुष्टों की फौज खड़ी हो गई है। वहाँ के विधायक हों, वहाँ के मिनिस्टर्स हों, उनका किसी का कोई काम नहीं हो रहा है और जनता को वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। और जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई, आप देखिएगा तमाम लोग इधर से उधर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।